राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं धर्म से रिलेटेड, धर्म ग्रंथों से रिलेटेड इसमें वीडियो डालता रहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं अभी गरुड़ पुराण के पार्ट डाल रहा हूँ अलग अलग, मतलब 10 मिनट्स की वीडियो बनाता हूँ वो डालता हूँ। तो पार्ट कर करके डाल रहा हूँ, तो उसको ज़रूर सुने। वो अभी आपके इस कलयुग में सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो क्या कर बैठते हैं और उसका क्या उन्हें फल मिलने वाला है ऊपर जाके। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए, राधे श्याम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए गरुण भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। तो देखिए, मैंने पिछले पार्ट में बताया 15 पार्ट डाल चुका हूँ। तो पिछले पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो पहले उसको जाके देखिए, तब आपको ये आगे समझ में आएगा। तो पहले पार्ट ये हैं कि अब ये बताया है, इस कारण आगे, इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूष फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार में उद्धार करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुण, ऐसे गर्भ में बुद्धि विचार कर जीव 10 मास में स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। उस प्रसूति के पवन से तत्क्षण अधोमुख से दुखी हो बाहर निकल श्वास रहित हो जाता है तथा ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ में जो गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र से स्थित जीव विष्ठा कीड़े की तरह चेष्टा करता ज्ञान रहित हो जाता है। इससे जन्म के समय वह रोता है, इसीलिए वह जन्म के समय वह रोता है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लोगों को भी सुनाइएगा। उसके सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं, बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में रोगादि से शमशान के पुराणादि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ में से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। मतलब जब तक वह गर्भ में रहेगा तब तक उसे कोई वो नहीं, सब ज्ञान रहेगा अपने पिछले जन्मों का, उसे पूरा ज्ञात रहेगा कि मैं पहले क्या था, पशु था या मनुष्य था। अगर मनुष्य था तो किस उसमें था, क्या था, क्या कार्य करता था, क्या मुझे वो मिला था, किस धर्म में मैं उत्पन्न हुआ था, सब। तो ये बताया है। फिर जैसे ही वह गर्भ से माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आता है, उसको तुरंत विष्णु जी की माया मोहित हो जाता है, विष्णु की माया से मोहित हो जाता है वह स्वयं। और माया से मोहित तथा विश्व हो कुछ भी, माया से मोहित विवश हो कुछ भी नहीं बोल सकता। माया से तो मोहित हो गया, परंतु विवश है क्योंकि बालक है, शिशु है, अभी कुछ नहीं बोल सकता। और बाल्यावस्था में दुखी भी पराधीन होकर भोगता है, दुख भी पराधीन होकर भोगता है। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता के बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे भूख लगी, ऐसी विचार कर दूध दे, दवा दे इत्यादि अनेक कर्म बालक पर बालक को सुलाया, जिससे बालक दुख पाता है। अनेक कर्म बालक के ऊपर लिए उल्टे होते, फिर भी वह बोलने में शक्ति नहीं रखता। मतलब वह जब गर्भ से बाहर आता है तब भी बहुत कष्ट भोगता है। क्या, भले ही उसके पेट में दर्द है, यानी कि दर्द की वजह से वह रो रहा है, लेकिन माता को लग रहा है कि भूखा है, तो उसको दुग्ध पान करा दिया या कुछ भी, बल्कि वो उसकी अभी इच्छा नहीं है। क्यों, उसका तो पेट दर्द नॉर्मली कर रहा है, वो उसकी तबीयत खराब है कहते हैं, लेकिन माता को क्या लग रहा है कि ये भूखा है।
तो उसको दुग्ध पान करा दे, तो यह सब भी उसके लिए एक पीड़ा है। यह सब वह सहन करता है, परंतु क्या करे, बोल नहीं सकता, बोलने की शक्ति नहीं है। माता ने, जिसमें अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुलाया। खटिया मतलब कोई भी आपके जो लेटने का साधन है, खटिया, बेड आदि, उसमें भले ही आपको पता नहीं चलता, लेकिन बहुत छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया या कोई भी कीड़े जरूर होते ही होते हैं। उस पे माता ने उस बालक को सुला दिया, दुख पाता है, परंतु उठने में असमर्थ है। उस टाइम भी क्या, उठ तो सकता नहीं, बोल तो पहले ही नहीं सकता, जब वो बात होता है, बोल नहीं सकता, अब उठ भी नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता, उठने की भी उसमें शक्ति नहीं है, और शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। मतलब जैसे यदि मच्छर आदि कहीं लिटा देते हैं, माताएं क्या होती हैं कि काम करना होता है तो बालक को लिटा दिया, अपने काम आदि में व्यस्त हो गए, तो उसको मच्छर काट रहे हैं या कुछ भी। अब तो ये है कि सुविधा हो गई है, फैन पंखा सबके घर में नॉर्मली होता है। जो मिडिल क्लास होते हैं या बिल्कुल वो होते हैं, उनके घर में पंखा नहीं हो, उनके बालकों के लिए दिक्कत है, वरना आजकल तो सबके घर में पंखे होते हैं। तो उसके लिए बताया कि मच्छर आदि या कोई भी कीड़ा उसे काटता है तो वो खुजा भी नहीं सकता है, ये कष्ट भी उसे भोगना पड़ता है। डस, मच्छर इत्यादि सब उस बालक के नूतन शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। वह भी दुख है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख भोग बाल्यावस्था के दुख भोग अ, पौर्ण अवस्था में विद्याध्ययन करने समय दुख भोगता है। विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है, क्या भोगता है, तदंतर युवावस्था में दुख भोगता है। पूरा जीवन दुख ही दुख भोगता है। देखिए, विद्या अध्ययन कर गए, विद्या अध्ययन करने गए, रास्ते में कुछ हो गया तो वह दुख। यदि वहाँ रास्ते में कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाके मास्टर ने, आपके अध्यापक ने आपको डांटा मारा, उसमें दुख। ठीक है, फिर जब युवा यानी कि जवान हो गए, तदंतर युवा अवस्था में आ गए, तो युवावस्था में काम करना, शरीर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। युवावस्था में ये शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं आजकल, तो यही है, क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनके नहीं होती थी, परंतु अब जो जनरेशन चल रही है उसमें ये कंफर्म है, होना तो होना। तो अब वो बीमारी हो जाती है तो और भी दिक्कतें होती हैं। तदंतर युवावस्था में तो भोगता है, अनेक तरह से, अनेक प्रकार से व्यसन में लगा रहता है, फिर नीच पुरुष का संग करता है। कुछ कुछ होते हैं, नीच पुरुष का संग करता है, और शास्त्र तथा सत्पुरुष के द्वेष करता है। शास्त्र यानी कि शास्त्र की पूजा पाठ की चीज़ों का उल्लंघन करता है, मानता नहीं है, और सत्पुरुष का भी द्वेष करता है। सत्पुरुष कोई अच्छा व्यक्ति या संस्कारी होता है, उससे चिढ़ता है, उससे उल्टा सीधा बोलता है, द्वेष करता है। काम काम लपटी होता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाथ भाव से परवश हो उस स्त्री को ठगाकर महामोद में गिरता है, कि जैसे पतंग अग्नि में पड़ता है। पतंग यानी कीड़ा अग्नि में पड़ता है, पतंग पड़ता है। पचेंद्रिय द्वारा परवश होने से सब जीव दुख भोगते हैं, जैसे मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर, मीन, ये 5 जन अलग अलग इंद्रियां परवश होने से दुख भोगते हैं। तो यह मनुष्य अकेला प्रमाद से, पचेंद्रिय से पंच विषय सेवन करता है, तो इसमें क्या आश्रय है? यह क्वेश्चन, इसमें क्या आश्रय है? यह आवश्यक कष्ट प्राप्त करेगा। फिर मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है। कोई आपका कार्य नहीं होता है, आप बड़े ही टाइम से कोशिश कर रहे हैं, या कोई घर में या बाहर भी किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता, तो क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोधवश में आप कुछ गलत भी कर बैठते हैं, कुछ गलत फैसला या गलत बोल भी देते हैं, तथा चिंता उत्पन्न होती है। ऐसे देह के साथ अन्य काम क्रोध भी बंधते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष
के साथ विरोध करता है, तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बलिष्ठ हाथी साधारण हाथी नष्ट होता है, ऐसे मूर्ख पुरुष विषय भोग में आसक्त मनुष्य मनुष्यत्व का नाश करता है। इससे अधिक अन्य कौन पापी है? पशु आदि को लेकर अनेक जातियां हैं, जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्य प्राप्त होता है, उससे भी ब्राह्मणत्व आना यह तो अत्यंत दुर्बल है। ऐसे ब्राह्मण, हे गरुण, विष्णु जी कह रहे हैं, हे गरुण, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रियां द्वारा विषय सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत प्रसाद से नीचे गिर गया। इसीलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। युवा अवस्था में दुख प्राप्त कर वृद्धावस्था में अनेक व्याप्त हो बड़ा दुखित होता है। मृत्यु के वशीभूत पुनः नरक गिरता है, नरक में जाता है, फिर नरक से फिर पृथ्वी मनुष्य इस मृत्यु लोक में आता है आना है। ऐसे कर्म पाश में बंधे हुए पापी किसी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हे गरुण, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसे पापियों की गति कहाँ? अब क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह विष्णु भगवान पूछते हैं गरुड़ भगवान जी से। तब सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषि के वचन सुन पीपल पत्र भी तरह कंपित हो गया। मतलब ये ऋषि, जो यदि आपने पहला पार्ट देखा हो तो आपको समझ में आएगा। सूत जी जब यह बता रहे तो शौनकादिक के वचन, मतलब सूत जी सुन रहे थे शौनकादिक ऋषियों के वचन सुनकर मनुष्य तो क्या पीपल का पेड़ का पत्ता कपकपाने लगा। ऐसा इसमें भयानक बताया गया है। पीपल का पत्ता कपकपाने लगा, तरह कंपित हो प्राणियों के उपकारार्थ। फिर केशव से गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसे कौन से उपाय हैं, वह मुझसे कहिए। अभी तक तो यह पूछा कि कौन से पाप या क्या करने से या बच्चा घर में या कैसे, ये सब क्या होता है। अब इन सब के उपाय बताइए। उपाय, जब किसी चीज का, ये मान लीजिए अगर अच्छा ही है तो बुरा ही है, अगर झूठ है तो सच है। उसी प्रकार अगर एक, कहते नहीं है कि एक द्वार बंद हुआ तो हजारों खोल दिए, वही वाली बात। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे आप सभी को। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आज हमारा ये छठा अध्याय पूर्ण हो चुका है, सप्तम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब उसमें ये गरुण भगवान जो पूछ रहे हैं इसके बारे में बताया है शिव विष्णु भगवान ने, वो आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, बुरी माँ की बिहारी लाल की जय।